दिमाग को शांत कैसे रखें, यानी कि जो हमारा दिमाग है भाई बहन, जो विचारों की हलचल हो रही है, इसको शांत रखना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा ये प्रॉब्लम होता है, तो बिना हिचकिचाहट का 6200468136 पर कॉल कर देना है भाई बहन। 1% हिचकिचाहट नहीं कॉल करने में। तो देखिए, दिमाग को शांत रखने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं, और ये दोनों तरीके हमारे जिंदगी में अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं। यानी कि ये दोनों तरीके हमारे जिंदगी में अलग अलग तरीके से हमारे जिंदगी में अप्लाई होते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ गए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानने से पहले, यानी कि दिमाग को शांत रखने के उपाय को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा दिमाग अशांत क्यों रहता है, यानी कि विचारों की हलचल क्यों होती रहती है, यह जानना जरूरी है। तो देखिए भाई बहन, दिमाग अशांत रहने के 3 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? 3 कारण होते हैं। पहला, मानसिक तनाव। सेकंड, अधिक सोचने की आदत। थर्ड, भावनात्मक। यानी कि इन्हीं तीनों वजहों से हमारा दिमाग अशांत रहता है, विचारों की हलचल होती रहती है। तो हम तीनों को बारी बारी जानेंगे। तो पहला, मानसिक तनाव। यानी कि मानसिक तनाव ये होता है भाई बहन, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि रोजमर्रा की समस्याएं, घरेलू कलह, पारिवारिक समस्याएं जो आपको टॉर्चर कर रही है, और ऐसी समस्याएं जो आपको भविष्य की चिंता दे रही है। यानी कि इन्हीं के वजह से हमारा दिमाग अशांत रहता है, हमारे मानसिक को यानी कि माइंड को टॉर्चर करता है, जिसके वजह से हमारा दिमाग क्या रहता है? अशांत रहता है। हमारे दिमाग में विचारों की हलचल होती रहती है, यानी कि मानसिक तनाव की वजह से। सेकंड, अधिक सोचने की आदत। यानी कि भाई बहन, ओवर थिंकिंग। यानी कि अधिक सोचने की आदत को हम ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। यानी कि हर चीज को बार बार सोचना, घुमा फिरा के सोचना, यानी कि एक ही चीज को बार बार सोचना, ये भी हमारे दिमाग को अशांत करती है। यानी कि दिमागों में विचारों की हलचल होती रहती है। भाई ये तो सिंपल सी बात है। ओवर थिंकिंग करना यानी कि अधिक सोचना। क्या कर रहे हो? सोच रहे हो, यानी कि अधिक सोच रहे हो, यानी कि विचारों की हलचल हो रही है माइंड में। समझ रही है ना? यानी कि विचारों की हलचल हो रही है ओवर थिंकिंग करने की वजह से। इसलिए हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग की वजह से, यानी कि अधिक सोचने की वजह से भी हमारा दिमाग अशांत रहता है। हमारा दिमाग विचारों की हलचल करते रहता है। समझ रहे हैं ना भाई बहन? समझना है। थर्ड, भावनात्मक। यानी कि भावनात्मक ये होती है भाई बहन, जैसे कि गुस्सा, डर, भय। यानी कि जब भी हमारे जिंदगी में ऐसी भावनाएं आएगी, गुस्सा, डर, भय वाला, तो हमारा दिमाग अशांत रहता है। यानी कि हम सोचते रहते हैं, यानी कि कोई वजह से हमारे जिंदगी में गुस्सा आ गया, डर आ गया, भय आ गया, कोई वजह से, तो यही भावनाएं हमारे जिंदगी में अशांत बनाती है दिमाग को। यानी कि दिमाग हमारा विचारों की हलचल करते रहता है, गुस्सा के वजह से, डर के वजह से, भय के वजह से, ऐसी भावनाओं के वजह से। समझ रहे हैं ना? यानी कि भावनात्मक भी हमारे जिंदगी में हमारे दिमाग को अशांत बनाती है। फाइनली आप क्या समझे भाई बहन? यानी कि इन तीनों वजहों से हमारे जिंदगी में दिमाग हमारा अशांत रहता है, यानी कि विचारों की हलचल करते रहते हैं इन तीनों वजहों से। समझ रहे हैं ना? यानी कि इन तीनों वजहों से ही, इन तीनों कारणों के कारण, मानसिक तनाव, अधिक सोचने की आदत, भावनात्मक, यानी कि इन तीनों वजहों से हमारे जिंदगी में हमारा दिमाग अशांत रहता है, सोचते रहते हैं। और इन तीनों में एक चीज कॉमन है, और इन तीनों कारणों में, दिमाग अशांत रहने के इन तीनों कारणों में एक चीज कॉमन है भाई बहन। वो मुख्य कॉमन क्या है? नेगेटिव थॉट्स, यानी कि नकारात्मक चीजें। यानी कि बिना नकारात्मक का हमारे जिंदगी में कभी भी मानसिक तनाव नहीं आएगी, अधिक सोचने की आदत नहीं आएगी, भावनात्मक नहीं आएगी, यानी कि डर, गुस्सा नहीं आएगा। यानी कि बिना नेगेटिव थॉट का कुछ भी हमारे जिंदगी में नहीं आता है भाई बहन। क्या समझ रहे हैं? कभी नहीं आता है। तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं उन 2 उपायों के बारे में, जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था शुरू में, कि 2 उपायों से हमारे जिंदगी में कभी भी दिमाग हमारा ज्यादा सोचेगा नहीं, यानी कि विचारों की हलचल नहीं करेगा। वो 2 चीजें क्या है? पहला तो ये है भाई बहन कि नेगेटिव थॉट्स, जिसकी वजह से हर चीज हमारी जिंदगी में आ रही है, यानी कि नकारात्मक चीजें। यानी कि जब भी आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज पैदा करती है, वो नेगेटिव थॉट। और इस नेगेटिव थॉट में अधिक सोचने की आदत, मानसिक तनाव और भावनात्मक ही है। यानी कि नेगेटिव थॉट ही आपको हर चीज पैदा कर रहा है आपके माइंड में, आपके दिमाग में हर चीज नेगेटिव थॉट ही पैदा कर रहा है। समझ रहे हैं ना? यानी कि पहला क्या है? नेगेटिव थॉट। यानी कि नेगेटिव थॉट ही हमारे जिंदगी में हर चीज पैदा कर रहा है। अधिक सोचने की आदत, भावनात्मक यानी डर, गुस्सा, सब पैदा कर रहा है। मानसिक तनाव यानी घरेलू कलह, सब चीज
नेगेटिव थॉट ही पैदा कर रहा है। समझना इसको, यानी कि नेगेटिव थॉट क्या होती है भाई बात, नकारात्मक चीज, यानी कि आपके दिमाग में हैप्पीनेस वाला फील नहीं ला रहा है, खुशी वाला फील नहीं ला रहा है, नकारात्मक ला रहा है, यानी कि सैडनेस ला रहा है, एंग्री ला रहा है, यानी कि आपके अंदर एक तरह से आपको फीलिंग को डिमोटिवेट कर रहा है नेगेटिव थॉट आपके प्रॉब्लम को लेकर। समझ ना, यानी कि नेगेटिव थॉट ही आपके जिंदगी में क्रिएट करती है दिमाग को शांत नहीं रहने का तरीका, यानी कि विचारों की हलचल होती रहती है नेगेटिव थॉट। यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई प्रॉब्लम की वजह से आप सोच रहे हो, वो सोच आपका नेगेटिव है, यानी कि नकारात्मक है, जो आपके दिमाग में गलत गलत चीज़ें पैदा कर रही है। और यही सोच हमें हमारे दिमाग में गलत गलत चीज़ें पैदा करती है, जिसकी हम सोचते रहते हैं, हमारा दिमाग अशांत रहता है। समझ रहे हैं ना भाई बहन। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हो कि नहीं, सोचते रहते हो कि नहीं है, वो कष्ट दर्द पैदा करता है कि नहीं सोच, यानी कि हमारा दिमाग अशांत रहता है, दिमाग फीलिंग नहीं करता है हैप्पी वाला, सैड वाला फीलिंग करता है। अगर हैप्पी वाला फीलिंग करेगा तो कभी आप सोचोगे ही नहीं, उसको सोचोगे नहीं भाई बहन, हैप्पीनेस फील करोगे, अपने आप को गदगद फील करोगे। लेकिन नेगेटिव थॉट आ रही है आपके प्रॉब्लम के वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से जो आप उसको बार बार सोच रहे हो, और सोच नेगेटिव थॉट, समझ रहे ना। इसलिए अपने जिंदगी में नेगेटिव थॉट को हटाना है। जहां से भी जिंदगी में आए नेगेटिव थॉट, डिलीट मारो अपने जिंदगी से। नेगेटिव थॉट हमारे जिंदगी में आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा भाई बहन, कभी नहीं। नेगेटिव थॉट आएगा यानी कि जिंदगी को बर्बाद करने का पहला स्टार्टिंग हो चुका है नेगेटिव थॉट है। जब भी आपके जिंदगी में नेगेटिव थॉट आए, नकारात्मक चीज आए, गलत गलत चीज आए, उसको नेगलेक्ट करना है। सिर्फ ये सोचना है कि जिंदगी में हैप्पीनेस आएगा, हैप्पीनेस। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, उस मेहनत में हमें डिप्रेशन आ रहा, टेंशन आ रहा, नेगेटिव थॉट आएगा, तो उसको मैं पॉजिटिव चीजें में बदलूंगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं हैप्पीनेस के लिए, और हैप्पीनेस में नेगेटिव चीजें आ रही है तो उसको नेगलेक्ट करूंगा, नेगलेक्ट करूंगा। समझे ना भाई बना, काम करोगे, कुछ भी सोचोगे, कुछ भी करोगे, कुछ सोच कर करोगे ना, तो उसमें नेगेटिव थॉट आते हैं, तो उसको ज्यादा नहीं लेना है, उसको नेगलेक्ट करना है, डिलीट मारना है माइंड से। अपने आप को हैप्पीनेस फील कराना, हैप्पीनेस। जिंदगी है भाई बहन, यहाँ हम जीने आए हैं, नेगेटिव गलत गलत चीजें सोचने नहीं आए हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें आएगी, गलत गलत चीजें आएगी, उसको सोचते नहीं रहना है, उसको हटाना है अपने जिंदगी से। इसलिए अपने जिंदगी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, नेगेटिव थॉट को हटाना है। नेगेटिव थॉट ही आपके जिंदगी में हर चीज पैदा करता है। विचार, कि विचार ही एक इंसान को उसका जिंदगी तय करता है कि उसका विचार क्या कर रहा है, विचार उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, विचार अच्छा सोच रहा है या गलत सोच रहा है, यही उसका जिंदगी निर्णय करता है। समझ रहे ना भाई बहना। इसलिए अपने जिंदगी में नेगेटिव थॉट को हटाना है। कभी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए नेगेटिव थॉट। आएगा उसको अपने आप को कहना है कि नहीं, जिंदगी में नेगेटिव थॉट आएगा, इसको हटाऊंगा, हटाऊंगा, सिर्फ अच्छी चीज आएगा। क्यों मारने प्रेशर दे भाई बहन, जिंदगी हमारा यदि मरना है तो क्यों गलत चीजें सोचूं, क्यों सोचूं? अगर गलत चीज आ गया तो क्यों उसको सोचते रहूं, क्यों सोचते रहूं? कभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में पॉजिटिव चीजें आएगी, बाकी फालतू चीजें नहीं। समझना है, ये हमारा पहला तरीका होगा, उपाय है जो हमारी जिंदगी में अप्लाई होते हैं। और सेकंड, फॉलो दिस 5 टिप्स, यानी कि नेगेटिव चीजें अलग हो गया, ये 5 टिप्स अलग हो गया, यानी कि इन 5 तरीकों से आप अपने जिंदगी में अपने विचारों की हलचल को रोक सकते हो। समझ रहे हैं ना, रोक सकते हो आप। तो इन 5 को समझते हैं। तो पहला, अच्छी नींदें लें, यानी कि हमारे जिंदगी में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, यानी कि सोना है, हमें माइंड को आराम देना है। टेंशन नहीं, 1% टेंशन है, डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं है। नींद लेना है कम से कम 7 से 8 घंटा। अरे 7 से 8 घंटा ना ले तो 6 से 7 घंटा नींद लेना है, नींद लेना है। समझ रहे हैं ना, हमारा दिमाग है भाई बहन, हम लोग मशीन की तरह है, इसको आराम देना होता है। अब आराम नहीं दोगे तो जलन होगा आंख में, सोचोगे गलत गलत चीजें। इसको कहते हैं नींद लेना, यानी कि जिंदगी में नींद लेना जरूरी है भाई बहन, यानी कि अच्छी नींद लें। सेकेंड, प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं, यानी कि पेड़ पौधे वालों जगहों पर आप जाएं, यानी कि ऐसी जगह पर जाएं जहां पर वातावरण हो, क्योंकि वातावरण में रहने से हमारा दिमाग शांत रहता है, अच्छी फीलिंग करता है, मन चहचहा जाता है। समझ रहे हैं ना, यानी कि वातावरण वाली जगह पर रहने से हमारा दिमाग शांत वाला फीलिंग करता है, दिमागों में विचारों की हलचल रुक जाती है। इसलिए पेड़ पौधे वाला यानी कि वातावरण में जाने का प्रयास करें, टहलने का प्रयास करें, इससे आपका दिमाग शांत रहेगा। थर्ड है, साइलेंस म्यूजिक सुने, यानी कि साइलेंस म्यूजिक ये होता है भाई बहन की मेडिटेशन, यानी कि एक ऐसा म्यूजिक जिसमें गाना नहीं, बोलचाल की भाषा प्रयोग नहीं हो रही है, सिर्फ म्यूजिक है जिसमें पेड़ पौधों की आवाज, चिड़िया की आवाज चहचहा रही है। ये हमारे दिमाग को शांत करती है, गलत विचारों को आने से रोकती है। अगर आप साइलेंस म्यूजिक सुनोगे, यानी कि जिसमें कोई विचारों की बोलचाल नहीं हो रही है,
वो म्यूजिक हमारे ज़िंदगी में हमारे दिमाग को शांत करती है। इसलिए क्या करना है, साइलेंस म्यूजिक सुनना है। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करके भी सुन सकते हो, मेडिटेशन म्यूजिक विथआउट विचारों की है। कुछ भी सर्च करना है ना, ऐसी मेडिटेशन म्यूजिक करना आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक समझो ना, समझना है। 4 एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमारे ज़िंदगी में बेहद ही इंपॉर्टेंट है भाई बहन। यानी कि हम अपने आप को, अपने शरीर को टहलवा रहे हैं, यानी कि दौड़ धूप करवा रहे हैं, अपने हृदय को फक फक करवा रहे हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग में कभी भी दिमागों में विचारों की हलचल नहीं होगी। यानी कि अपने आप को व्यायाम करवाना है भाई बहन, अपने शरीर को व्यस्त करवाना है, शरीर से पसीना चूना चाहिए, हमारा जो सांस है ये थोड़ा बहुत फूलना चाहिए। अगर ऐसा होगा ना भाई बहन, तो कभी भी आपके दिमाग में गलत गलत विचारें नहीं आएंगे, कभी भी गलत चीज़ें नहीं आएंगी, आपके दिमाग में विचारों की हलचल नहीं होगी, क्योंकि आपका सारा फोकस एक्सरसाइज पर है। और जब एक्सरसाइज होती है तो शरीर का जितना भी अंग है भाई बहन वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब शरीर का अंग एक्टिव होगा तो विचार कभी भी एक्टिव नहीं होगा। इसको समझना है, ठीक समझ रहे हैं ना, समझना है। एंड 5 सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। यानी कि हमारा जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सोशल मीडिया। हर कोई यूज कर रहा है, हर कोई यूज कर रहा है, कहीं भी जा रहे हैं सोशल मीडिया चला रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं तो इंस्टा खोले हुए हैं, व्हाट्सएप खोले हुए हैं, हर चीज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। यानी कि सोशल मीडिया से दूरी बनाए है या नहीं भाई बहन। इसलिए अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया ही हमारे दिमाग में गलत गलत चीज भर देती है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, जब काम होती है तभी यूज करना है, सिर्फ काम के लिए, कॉल के लिए, व्हाट्सएप कॉल के लिए, मैसेज के लिए, कुछ महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, बाकी कुछ फालतू चीज़ों के लिए नहीं। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे तरीके से करना है और अच्छी चीज़ों के लिए करना है, यानी कि गलत चीज़ों से दूरी बना लो, समझना है, समझ रहे हैं ना। यानी कि सोशल मीडिया में जो गलत चीज़ें होते हैं उससे दूरी बना लेना है, सिर्फ अच्छे चीज़ों, अच्छे प्रयोग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना है। इससे आपका दिमाग अशांत नहीं बल्कि शांत रहेगा, सुनना है भाई बहन। एंड एक्स्ट्रा अच्छी संगत बनाएं, मतलब कि जिंदगी में संगत भी बहुत जरूरी है भाई बहन। यानी कि अच्छी संगत बनाएं, समझ रहे हैं ना। अच्छी संगत क्या होती है, यानी गलत लोगों के संपर्क में रहना है या नहीं है। मेरा विचार वैसा भी उसका विचार भी रहना चाहिए, यानी कि मेरा विचार जैसा ही रहना चाहिए उसको, कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में नहीं भर सकता है वो ऐसा आदमी। यानी कि ऐसा संगत बनाना है, यानी कि अच्छी संगत बनाना है, गलत संगत से दूर हो जाना भाई बहन, क्योंकि गलत संगत हमारी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा टेंशन पैदा करती है। इसलिए गलत संगत से दूर रहें, अच्छी संगत बनाना है, दोस्ती यारी कुछ भी हो उसको में अच्छी संगत बनाना है, समझना है भाई बहन, ठीक समझ रहे हैं ना, समझना है। तो आप इन 5 टिप्स को फॉलो करके अपने जिंदगी में अपने दिमाग को शांत कर सकते हो, विचारों की हलचल को रोक सकते हो, तो समझना है भाई बहन। हालांकि इससे ज्यादा जरूरी क्या है, नेगेटिव थॉट है, यानी कि विचार ही हमारे जिंदगी को तय करती है कि हमारी जिंदगी बेकार होगा कि अच्छा होगा। यानी कि अपने विचार में अच्छी विचारें सोचना है, सकारात्मक सोच सोचना है, यानी कि अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट को हटाना है भाई बहन। ये महत्वपूर्ण है। इन 5 टिप्स से अगर आप अपने जिंदगी में नेगेटिव थॉट को हटा दोगे तो ये 5 टिप्स रखे के रखे रह जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, नेगेटिव थॉट, इसको समझना है भाई बहन, समझ रहे हैं ना, समझना है। और फाइनली अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा भी प्रॉब्लम होता है, बस क्या करना है, कॉल करना है हमारे नंबर पर। धन्यवाद।